जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो पाठ है 4 उष्मा, उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। आजकल ये डिजिटल थर्मामीटर है, डिजिटल के अलावा ये एक और डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है, और एक और थर्मामीटर। ये 3 चित्र मैंने आपको दिखाया है ना थर्मामीटर के। ये तीनों ही चित्र थर्मामीटर के काय के हैं, थर्मामीटर। आपके बुक में पेज नंबर आप देखोगे कि आपकी बुक के पेज नंबर जो है 38, कितना पेज नंबर 38, उसके अंदर आपको पेज नंबर 38 पर डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र मिल जाएगा। काय का मिल जाएगा? डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। सेम ऐसा ही चित्र मिलेगा पेज नंबर 38 पर, सेम ऐसा ही पेज नंबर 38 पर सेम ऐसा ही चित्र मिलेगा, ठीक है। आप उसे भी देख लीजिएगा। फिर पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, आप पेज नंबर 40 पर देखोगे तो कुछ इस तरीके का एक थर्मामीटर मिलेगा। आप सभी उस थर्मामीटर को देखिएगा, आप सभी। और आइए आप प्रश्नों पर आते हैं। बुक में हमारा पहला प्रश्न जो मिलेगा, पार्ट 4 उष्मा, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता और अंतर लिखिए। आप यहाँ से उत्तर लिखिएगा। समानता, दोनों थर्मामीटर में लंबे संकीर्ण एक समान ग्लास ट्यूब होते हैं। दोनों में एक सिरे पर एक बल्ब होता है। दोनों में बल्ब में पारा होता है। दोनों में क्या रहता? पारा। पारे का प्रतीक रहता Hg। क्या रहता? Hg। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ दोनों ग्लास ट्यूब पर सेल्सियस पैमाने का उपयोग करते हैं। काय? तो ये तो समानता हो गई। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता। ये समान की जगह आप लिख लीजिएगा समानता। क्या लिखोगे? समानता, कुछ इस तरीके से समानता ये हो गई, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टर थर्मामीटर के बीच समानता। आजकल डिजिटल भी थर्मामीटर चालू हो गए, ठीक है। अब अंतर, दोनों तापमापी में जो अंतर रहता है वह कुछ इस तरीके से रहता है। पहला अंतर, एक नैदानिक थर्मामीटर का तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री तक पड़ता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर की रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब प्रयोगशाला थर्मामीटर की रेंज काफ़ी अधिक है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। इसी के बाद सेकेंड पॉइंट है, क्लिनिकल थर्मामीटर में बल्ब के पास एक किंक होती है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई किंक नहीं होती। किंक पारा के कारण नैदानिक थर्मामीटर अपने आप नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त। दूसरा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में उष्मा चालक और उष्मारोधी के, आप ये पेज नंबर आपकी बुक में पेज नंबर 47 पे सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 47 पर कौन सा है सेकंड क्वेश्चन हमारा? उष्मा चालक और उष्मारोधी में प्रत्येक में दो दो उदाहरण। तो हम लिखेंगे उष्मा चालक, एल्यूमिनियम लोहा, चांदी, कॉपर, ये आप उष्मा के चालक हैं। आप उष्मारोधी, लकड़ी, प्लास्टिक, 2 उदाहरण देना थे तो लकड़ी और प्लास्टिक। इसी के बाद आप जब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में आपको को मिलेगा रिक्त स्थान। क्या है तीसरे क्वेश्चन में? रिक्त स्थान। कोई वस्तु गर्म है, इसकी जानकारी डैश डैश के प्राप्त होती है। तो आप पहले के अंतर्गत लिखोगे ताप। कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी हमें ताप के द्वारा प्राप्त होती है। ये पहला जो आपका रिक्त स्थान है उसका। सेकंड ख, जो आपका ख है उसके अंतर्गत आप देखोगे उबलते हुए पानी का ताप, डॉक्टरी, उबलते हुए पानी का ताप डैश डैश तापमान से नहीं नापे, तो डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तीसरा है जो आपका क्वेश्चन रिक्त स्थान, ताप को डिग्री में नापते हैं, तो आप लिखोगे ताप को सेल्सियस। काय में नापते हैं? सेल्सियस में। ये यहाँ से ग लिख लीजिए रिक्त स्थान में।
घ है आपका कि बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के प्रक्रम को तो हम कहेंगे विकिरण। क्या कहेंगे? विकिरण। प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। फिर अगला आपका जो रिक्त स्थान रहेगा च वाला, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे पर उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि। उष्मा की 3 विधि रहती है, चालन, विकिरण और संवहन। तो घ में आप स्टील की एक चम्मच स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के प्याले में रखी गई, वह अपने सिरे पर उष्मा का स्थानांतरण तो कौन सी विधि के द्वारा? चालन विधि द्वारा। और घ है आपका अंतिम जो आपका रहेगा रिक्त स्थान। अंतिम रिक्त स्थान में आप लिखोगे हल्के रंग के वस्तुओं की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। इसी के कारण आपने देखा होगा ये जो हल्के रंग के वस्तुओं की अपेक्षा गहरे रंग के वस्तु उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, इसलिए हम गर्मी में लाइट कपड़े, सफ़ेद कलर के कपड़े लगभग पहनते हैं। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। आपकी जो सही जोड़ी है, ये चौथे में आपकी जो सही जोड़ी है, ये इसका उत्तर दे रखा है। मतलब थल समीर में बहने का समय, थल तो पहले में आप लिख लोगे रात। क्या लिख लोगे? रात, सही जोड़ी में। सेकंड आपकी सही जोड़ी है समुद्र समीर में बहने का समय तो दिन। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, गहरे रंग के तो सर्दियों का मौसम, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मियाँ। ये आपकी सही जोड़ी हो गई। उसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसकी मोटाई का कई परतों में बना वस्त्र अधिक उष्णता का प्रदान करता, व्याख्या कीजिए। आप यहाँ से पांचवें क्वेश्चन, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के लेना में उसकी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि समान मोटाई से कई परतों के वस्तुओं के रेशों के बीच वायु फंसी ट्रम्प रहती। ये 5वें का उत्तर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय